स्वागत है आप सभी का। चलिए सामाजिक विज्ञान का सेट 9 और 10 देखते हैं। 50-50 एमसीक्यूज है दोनों सेट में, टोटल 100 क्वेश्चन। इसमें हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क्स एंड प्लानिंग, समष्टि आर्थिक ढांचे और योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? कौन सा पूछा गया है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा गया है आपसे। 2001 से 2006, 2007 से 2012 या फिर 2012 से 2017, 1997 से 2002। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2007 से 2012। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे आप इसे, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। भारत की केंद्रीय बैंक कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, यूनियन बैंक। तो कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं? 4, 5, 6, 7। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग याद रखेंगे। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना में किस मॉडल को अपनाया गया था? महालनोबिस मॉडल, हैरोल्ड डोमर मॉडल, साम्यवादी मॉडल या फिर पूंजीवादी मॉडल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैरोल्ड डोमर मॉडल। भारत में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित बाजारों में से पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में क्या शामिल है? सरकारी बॉन्ड बाजार, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, स्टॉक बाजार। अब देखिए, इसमें ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एचडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में सफल राज्य अचीवर्स का स्कोर कितना होता है? 0 से 49, 50 से 64, 65 से 99 या फिर 100। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100। किन प्रमुख कारकों से पूंजीगत राशनिंग कैपिटल रेशनिंग होती है? पूंजी बाजार की अपूर्णता, स्वामित्व खोने का भय, बाजार सूचना की कमियां, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी कारण हैं, पूंजी बाजार की अपूर्णता, स्वामित्व खोने का भय या फिर बाजार सूचना की कमियां। बिग पुश थ्योरी का संबंध किससे है? रोजेनस्टीन रोडान, एडम स्मिथ, रिचर्ड नैंसल या फिर रैगनर नर्क्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोजेनस्टीन रोडान। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ को किस नाम से जाना जाता है? जिनेवा सिस्टर्स, ब्रेटन वुड्स जुड़वा, वाशिंगटन पेयर्स, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेटन वुड्स जुड़वा। संतुलित विकास सिद्धांत बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी किसने दिया? रैगनर नर्क्स, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन। राइट आंसर हो जाएगा रैगनर्स नर्क्स। सेबी का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? 1988, 1990 या फिर 1992 या फिर 2000। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992। IRDAI इरडा भारत में किस क्षेत्र को विनियमित करता है? बैंकिंग, बीमा, शेयर बाजार, दूरसंचार। सही उत्तर हो जाएगा बीमा, इंश्योरेंस को। भारत में फिएट मनी वैध मुद्रा किसे कहते हैं? सोने के सिक्के, सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा और सिक्के, चेक, बिटकॉइन। याद रखेंगे किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरकार द्वारा जारी कागजी मुद्रा और सिक्के को। ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से कौन से नए देश शामिल हुए हैं? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो याद रखेंगे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश किस समिति ने की थी? नरसिम्हन, शिवरामन, लक्ष्मीकांत झा समिति या फिर तेंदुलकर समिति। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीकांत झा समिति। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? आईएमएफ, विश्व बैंक, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूईएफ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक।
भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? विकसित, समाजवादी, मिश्रित व विकासशील, बंद अर्थव्यवस्था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित व विकासशील। प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में क्या शामिल है? विनिर्माण, बैंकिंग, कृषि और खनन, परिवहन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि और खनन। ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है? सूडान निकासी, यूक्रेन से भारतीयों की निकासी, मालदीव में तख्ता फ्लड बेअसर करना या फिर नेपाल में राहत। किससे है इसका संबंध? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यूक्रेन से भारतीयों की निकासी। ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे था? सूडान निकासी मिशन, मालदीव, यूक्रेन, नेपाल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूडान निकासी मिशन। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ चलाया गया था? श्रीलंका, मालदीव, सूडान, म्यांमार। मालदीव में। राष्ट्रीय आय एनआई की गणना, नेशनल इनकम की गणना किस आधार पर की जाती है? एनएनपी एट बेसिक प्राइस, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनएनपी एट बेसिक प्राइस। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तेंदुलकर समिति, नरसिम्हन समिति, रंगराजन समिति, ए और सी दोनों। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। मतलब एक तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति। भारत में कागजी मुद्रा पेपर करेंसी का प्रचलन कब शुरू हुआ? 1857, 1862, 1935, 1947। याद रखेंगे कब शुरू हुआ था? 1862। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दशमलव मुद्रा प्रणाली डेसिमल सिस्टम भारत में कब लागू की गई? 1947, 1950, 1957, 1969। राइट आंसर हो जाएगा 1957, ऑप्शन सी। हॉट मनी का क्या अर्थ है? जो जल्दी पलायन कर जाए, काला धन, जाली मुद्रा, क्रेडिट कार्ड। क्या है हॉट मनी का मतलब? तो ऑप्शन ए, जो जल्दी पलायन कर जाए। भारत में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट डेबिट कार्ड, बॉन्ड्स, चेक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रेडिट डेबिट कार्ड। मुद्रास्फीति इन्फ्लेमेशन के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है? लेनदार को, देनदार ऋणी को, निश्चित पेंशनभोगी को, बैंक को। किसे लाभ होता है? तो देनदार को, ऋणी को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमर, पीसी महालनोबिस, गाडगिल, चक्रवर्ती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम और द्वितीय को ही अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांचवी। रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए लागू किया गया था? 1978 से 80, 1966 से 69, 1990 से 92, 1997 से 99। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1978 से 80 के लिए। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरी। महारत्न कंपनियों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 10, 12, 14, 16। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14। नीति आयोग का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या फिर नेशनल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, न्यू इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? याद रखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा, याद रखेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1955, 1969, 1980, 1991। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब किया गया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बेहद इंपॉर्टेंट। 1935, 1949, 1955 या फिर 1969। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1955 में।
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969, 1975, 1982, 1991। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1975 में। भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन में M1 में क्या शामिल होता है? जनता के पास नकद प्लस बैंकों में मांग जमा प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा। यस, यही शामिल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बुल और बियर, बुल एंड बियर शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, शेयर बाजार, बैंकिंग। किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? हवाला, शेयर बाजार, सार्वजनिक व्यय, कर चोरी। किससे संबंधित है? तो शेयर बाजार से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी सूचकांक क्या कहलाता है? निफ्टी, सेंसेक्स, नेस्डैक, निक्केई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सेंसेक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? कटक, करनाल, शिमला, लखनऊ। करनाल में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में कई बार आ चुका है। MS स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, RK सिंह, सैम पित्रोदा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन। नाम याद रखेंगे। एक मार्क किसके लिए एक प्रमाणन चिन्ह है? सोने के आभूषण, कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद। राइट आंसर हो जाएगा कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी। किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991-92, 1995-96, 1998-99, 2004-05। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1998-99। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 1945, 1948, 1991, 1995। राइट आंसर हो जाएगा 1995। भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू हुआ? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है ना। 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 जनवरी 2018, 8 नवंबर 2016। तो पहले तो आपको सन याद रखना है। सन में आप याद रखेंगे 16, 18 नहीं होगा, 17 होगा। अब आपको ये याद रखना है कि 1 जुलाई को हुआ था या फिर 1 अप्रैल को हुआ था। तो कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था? PC महालनोबिस, VKRV राव, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, आपका सेट 9 कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं सेट 10। इसमें भी 50 MCQs देखेंगे। इंटरडिसिप्लिनरी डायनेमिक्स एंड करेक्टेड हिस्टोरिकल वेक्टर्स, अंतर्विषयी गतिशीलता और संशोधित ऐतिहासिक तथ्य। इसमें भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 15 अगस्त 1919, 13 अप्रैल 1920, 1 अगस्त 1920। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कब हुई? 1919, 1920, 1922, 1930। 1920 में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? सविनय अवज्ञा, असहयोग, भारत छोड़ो या फिर चंपारण। असहयोग आंदोलन को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पलट पलट के कई बार पूछा जा चुका है ना। कैसे पूछा जाता है पता है? असहयोग आंदोलन को किस कांड के दौरान, किस कांड के बाद गांधी जी ने वापस ले लिया था? तो वहाँ पे आप टिक करेंगे चौरी चौरा कांड। अगर चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया पूछा जाए तो वहाँ टिक करेंगे असहयोग आंदोलन पे। दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और CR दास। यस, इसी ने किया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, यह इंग्लैंड से आया था, इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, यह बहुत देर से आया था। कारण क्या था? इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसका विरोध किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? लाहौर, कराची, लखनऊ या फिर हरिपुरा। तो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर 1929। क्लियर है? दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 अप्रैल 1930, 26 जनवरी 1930। डेट याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1930, 31, 32, 35।
देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। पूना पैक्ट 1932 किसके मध्य हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और इरविन, अंबेडकर और मैकडोनाल्ड, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी जी और अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930, 42 या फिर 47 या फिर 1920। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड इरविन। किसने कहा था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। करो या मरो, डू और डाई का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अभी जो एग्जाम हुआ था प्री बी एड या प्री डी एल एड का सीजी व्यापम द्वारा, उसमें एक क्वेश्चन आया था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो या फिर चंपारण, किस आंदोलन में दिया था ये नारा? तो आप लोग याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1938, 1939, 1940, 1942। सही उत्तर हो जाएगा 1939। आज़ाद हिंद फौज आईएनए की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? सुभाष चंद्र बोस, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, शाहनवाज खान। सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन बी। 1946 में नौसेना विद्रोह RIN म्यूटिनी कहाँ हुआ था? मद्रास, कराची, बॉम्बे, कलकत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉम्बे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1945, 1946, 1947। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो आप लोग याद रखेंगे ये आया था 1946 में। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो नारा है किसने दिया था जय जवान और जय किसान का? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1960 ईस्वी में भाषा के आधार पर किन दो राज्यों की स्थापना हुई? बिहार, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र और गुजरात। याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र और गुजरात का जो स्थापना है भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में हुआ था। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली कहाँ है? अब बताइए, इसी के लिए आप एंट्रेंस एग्जाम दिला रहे हैं तो उससे संबंधित क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, बताइए पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली कहाँ है? रायपुर, राजिम, कबीरधाम, बिलासपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजिम, ऑप्शन बी। कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार कौन थे? माधवराव सप्रे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। बस्तर में हलबा क्रांति 1773 1779 किस शासक के शासनकाल में हुई? राजा दरियादेव, राजकुमार बिंबाजी, प्रताप राव या फिर भगत चंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा दरियादेव। प्रतिवर्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 14 नवंबर, 27 नवंबर या फिर 28 नवंबर। तो छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस कब मनाते हैं? 28 नवंबर को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ग्रेटर नोएडा, आगरा, मुंबई, कोलकाता। कहाँ है? तो इसे आप लोग याद रखेंगे ग्रेटर नोएडा में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, तोता, सारस, हंस। सब जानते हैं मोर है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट, रोहिणी, भास्कर, इनसैट। आर्यभट्ट नाम था, और ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आर्यभट्ट याद रखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन। कौन था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा लॉर्ड लिथगो। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी में। तो द्वितीय में। सामाजिक समझौता का सिद्धांत नामक पुस्तक का लेखक कौन है? रूसो, अरस्तु, प्लेटो, मिल। सही उत्तर हो जाएगा रूसो। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शुक्ला, प्रेम प्रकाश पांडे, धर्मलाल कौशिक, चरणदास महंत। कौन थे? तो आप लोग इसे याद रखेंगे, वो थे राजेंद्र प्रसाद शुक्ला। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन मैत्री का संबंध किससे है? यूक्रेन निकासी, नेपाल में राहत और बचाव कार्य, सूडान निकासी, मालदीव में तख्ता फ्लड बेअसर करना। किससे संबंधित है? तो नेपाल में राहत और बचाव कार्य से। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप का सिद्धांत किसने दिया?
P.N. रोजेंस्टीन, रोडान, एडम स्मिथ, रिचर्ड आर नेल्सन, रैगनर नक्स। किसने दिया था? तो रिचर्ड आर नेल्सन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे आपको बताना है, मतलब बाकी 3 सही सुमेलित हैं। तो इंद्रवती बीजापुर करेक्ट है, कुटरू रायपुर, उदंती गरियाबंद करेक्ट है, गोमर्दा रायगढ़ करेक्ट है। कुटरू रायपुर ये इनकरेक्ट है, ये सही सुमेलित नहीं है, पूछा ही नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क टनल कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद। कहाँ है? तो ये है हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि लंदन में सुबह के 10 बजे हैं तो भारत में क्या समय होगा? 3 3 PM, 3.30 PM या फिर 2 PM या फिर 2.30 PM। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 3:30 PM। ऑप्शन बी। संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? उपाधियों का अंत, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इससे संबंधित है। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का पहली बार प्रयोग किस घटना के दौरान हुआ था? 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा। राइट आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? उस नदी को बताना है जो डेल्टा नहीं बनाती, मतलब बाकी 3 बनाती हैं। तो देखिए, पहले कौन कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाती है उसे जान लीजिए। तो महानदी, कावेरी और गोदावरी ये तीनों नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, लेकिन ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, आंसर में नहीं बनाती पूछा गया, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, नील विद्रोह 1859-60 कहाँ हुआ था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ था? बंगाल में। भारत में कौन सी फसल खरीफ ऋतु में उगाई जाती है? गेहूँ, सरसों, चना, मक्का। कौन सी फसल? मक्का। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 15, 20। कितनी थी? तो 15। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखेंगे। भाग 3 में ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका। तो याद रखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम उत्पादन, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन, फलों की कृषि, मछली पालन। राइट आंसर हो जाएगा वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रस्ट में कौन सा है? लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर स्केल, फुजीटा स्केल, साफिर सिम्पसन स्केल, मोर्स स्केल। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिनती नहीं है कि कितने बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया है। याद रखेंगे रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना। टॉर्नेडो की तीव्रता किस मापक से मापी जाती है? रिक्टर, फुजीटा स्केल, मर्केली, आइसोबार। याद रखेंगे फुजीटा स्केल से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा, अमेजोन डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरबन डेल्टा। किस महाद्वीप से कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं तीनों गुजरती हैं? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखेंगे अफ्रीका से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो इस तरीके से आपका सेट 10 भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने SST के सोशल साइंस के टोटल 500 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, एंड डेफिनेटली अगर आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा। कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आगे कुछ और क्लासेस आएगा, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। इस वीडियो को आप बताइए कैसा लगा कमेंट करके, और पसंद आए तो लाइक कीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड